एक ही नारा एक ही काम, जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त सिरसा के अंदर मौजूद हैं और सिरसा का जो गौरव है वो बढ़ा रहे हैं आचार्य मदन तुलसी राम जी कौशिक, जो पहुंच रहे हैं 14 तारीख को अयोध्या और नवदीप यज्ञ होने जा रहा है। वहां पर एक विशेष यज्ञ है वो होने जा रहा है और उसमें सिरसा के आचार्य उस हवन में आहुति डालने पहुंच रहे हैं। तो हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहले तो उनको बधाई देते हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार, नमो राघवाय। हाँ जी, तो आचार्य जी अयोध्या पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ है वो होने जा रहा है और आप उस यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपको ये सौभाग्य है वो कैसे मिला? देखिए, वैसे तो इस सौभाग्य को मैं राम जी की कृपा, उनके परम भक्त हनुमान जी महाराज की कृपा ही कहूँगा, लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा एक वो है कारण कि सेम ऐसा ही यज्ञ है। इस यज्ञ का नाम है अष्टोत्तर सहस्त्र कुंडीय यज्ञ। 1008 कुंडों का ये यज्ञ होने जा रहा है और 9 दिवसीय है। 9 दिन का ये 14 तारीख से लेकर रामलला की स्थापना के 22 जनवरी के दिन तक ये चलेगा। ऐसा ही सेम यज्ञ पिछले साल 12 जनवरी से 20 जनवरी तक सालासर धाम में भी हो चुका है। उस यज्ञ के आचार्य भी यही बालकृष्ण जी महाराज जी थे, बालकृष्ण जी कौशिक। और उस यज्ञ में भी मैं बॉम्बे से आके स्पेशल बालाजी महाराज की मुझ पर तब भी कृपा हुई थी, मुझे उस यज्ञ में भागीदार बनने का, उसमें ऋत्विक बनने का, कुंडाचार्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। और इन प्रमुख यज्ञाचार्य बालकृष्ण जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध, प्रेम का भाव है और उनका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है। तो बस उनके इस मेरे आपस के हमारे कोऑर्डिनेशन की वजह से, प्रेम की वजह से और राम जी की कृपा की वजह से मुझे इस यज्ञ में शामिल होने का, कुंडाचार्य बनने का और साथ में व्यवस्था में सहयोग देने का, व्यवस्थापक बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आचार्य जी, जैसे बात करें कि 100 साल के बाद ये यज्ञ है वो होने जा रहा है, तो क्या इसमें खास रहता है? जैसे हवन यज्ञ तो देखो अक्सर मंदिरों में भी देखते हैं, घरों में भी करवाते हैं, शुभ कार्य में देखो हवन यज्ञ है वो हम करवाते हैं, लेकिन इस यज्ञ में ऐसा क्या खास है? ये कब से जो इसकी जो कह सकते हैं रीत चल रही है, क्या खास है इसमें? देखिए मैडम, ऐसा है कि यज्ञ तो आदिकाल से जब से वेद की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मणों समुखमासीत बाहुराजन्न कृतः उरूत तस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत है। ये भगवान के मुख से जब वेद प्रकट हुए, वेद निकले, जो दुनिया की सबसे एंशियंट साइंस है, सबसे अकल्ट साइंस है, सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स है धरती के ऊपर आज के टिल द डेट अवेलेबल आज तक धरती पे, तब से ही यज्ञ चला आ रहा है। और मैंने जैसे इस मंत्र के माध्यम से उद्धृत किया, ब्राह्मणों से मुखामासी, जब से ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई तब से यज्ञ चला आ रहा है। लेकिन जैसे कि आपने पूछा यज्ञ कब से शुरू हुआ, तो यज्ञ तो मैंने बता दिया कब से हुआ। अब इस यज्ञ का महत्व देखिए, ये राम जी की खुद की उत्पत्ति ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जो भगवान उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, उनके उस यज्ञ के द्वारा चरु प्रसाद अग्निदेव लेके प्रकट हुए और वो तीनों माताओं को, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और उनको ये कैकेयी जी, तीनों को इनको प्रसाद वो देने के लिए, सेवन करने के लिए दिया गया। तब जाके इन चारों भाइयों की विशेषता, राम जी ज्येष्ठ भ्राता जो थे, कौशल्या के पुत्र बने राम जी, इनकी उत्पत्ति हुई। तो यज्ञ तो आदिकाल से, जब से वेद बना है तब से ही चला आ रहा है। अब इस यज्ञ में एक बड़ा अच्छा सुंदर संयोग बन रहा है। मैं आपको एक छोटा सा इसको मैं बताना चाहूँगा। वो जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था वो वशिष्ठ जी इनके कुल गुरु ने कराया था। और राम जी जब 18 वर्ष के भी नहीं हुए होंगे या छोटे थे, तो ताड़का का जो प्रसंग आप सुनते हो वध का, उसमें राम जी को लेके गए थे विश्वामित्र जी मांग करके कि मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए दीजिए, ठीक है। तो एक समय कौशिक मुनि, अब आपने चौपाई सुनियो, तो विश्वामित्र जी पहले खुद सम्राट थे, क्षत्रिय थे, उनका नाम कौशिक था, सम्राट कौशिक। तो वो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी को लेके गए। तो यहाँ पे सुंदर संयोग क्या बन रहा है, राम भद्राचार्य जी वशिष्ठ गोत्र के हैं, उनके ही मार्गदर्शन से, उनकी ही प्रेरणा से सारी आसुरी शक्तियों के वापस पुनः देश में नहीं, सिर्फ पूरे विश्व के अंदर नाश करने के लिए ये यज्ञ होने जा रहा है। और इस यज्ञ के प्रमुख जो आचार्य हैं पुनः बालकृष्ण जी कौशिक, जिन्होंने सालासर धाम में भी गत वर्ष यही 1008 कुंडी 9 दिवसीय यज्ञ करवाया था, वो ही इस यज्ञ के प्रमुख आचार्य हैं। और आपके सिरसा का मैं भी एक कुंड को संभालने वाला कुंडाचार्य
आचार्य मदन कौशिक, जो मैं मुंबई में आपको मालूम है प्रवास करता हूँ और सिरसा से मेरी जन्मभूमि है, तो मैं भी कौशिक गोत्र का ही ऋत्विक ब्राह्मण इस यज्ञ में शामिल होने जा रहा हूँ, आपके सिरसा के नुमाइंदा बन के, प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव बन करके। तो ये यज्ञ का है। और इस यज्ञ के अंदर भी उस समय भी ये कामना की गई थी कि उस समय 1 साल बाकी थी इस काम को होने में। ये पिछले साल 12 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में हुआ था सालासर धाम में, सालासर के पुजारी परिवार ने करवाया था। और लेकिन तब ये कामना की गई थी कि आने वाला समय ऐसा हो कि यज्ञ तो वहाँ पे हो ही हो, ये कार्य सिद्ध हो जाए, मतलब रामलला की जो मूर्ति का स्थापना का जो महोत्सव होना है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। रामभद्राचार्य जी ने और सभी ऋषि स्वरूप ब्राह्मणों ने मिलकर ये प्रार्थना उस समय की थी और ये वो संकल्प सिद्ध हुआ, शिव संकल्प था, सिद्ध हुआ। और ये आज यहाँ तक काम आ गया है। भगवान आज विराजमान रामलला राम जन्मभूमि में अयोध्या धाम में होने जा रहे हैं। और अब फिर पुनः ये कामना की जाएगी। आप जगह जगह पूरी धरती के ऊपर, पूरे विश्व के अंदर इतना ज़्यादा उन्माद फैला हुआ देख रहे हैं, आसुरी शक्तियाँ इतनी हावी हो रही हैं। हमारे देश में ही लोग, विपक्षी पार्टियाँ कैसे इस शुभ कार्य में भी अपनी आलोचनाएं इसमें कर रही हैं, क्या क्या हो रहा है। जबकि एक तरफ पूरा देश, पूरा विश्व, सनातनी पूरे विश्व के इस काम में बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद हैं, वहाँ पहुँचना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं भगवान के दर्शन करके। वो तो सब तो नहीं पहुंच पा रहे, जितने पहुंच सकते हैं पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी आसुरी शक्तियां कुछ यहाँ पे भी हावी हैं। पूरे विश्व में तो हैं, जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इनको शांत करने की कामना, सारे विश्व में सुख शांति आए, सब मिलजुल के प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, सब समृद्ध हों, सबके जीवन में आनंद हो और रामलला आप युगों युगों तो यूँ ही विराजमान रहें और आप सभी दर्शन कर सकें, इस कामना से इस यज्ञ को किया जा रहा है। आचार्य जी, बहुत खुशनसीब हैं आप। अयोध्या पहुंच रहे हैं, अयोध्या की धरती पर इस हवन यज्ञ में आप आहुति डालने जा रहे हैं। लेकिन हर कोई तो अयोध्या नहीं जा सकता, तो आप सिरसा निवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सुंदर प्रश्न पूछा कि अब मोही भरोस भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ये तो बड़े ही वाक्य में ही मैं बड़भागी कहूँगा अपने आप को, ज़्यादा अपनी प्रशंसा तो नहीं करना चाहूँगा, पर यह निश्चित ही मैं बड़भागी हूँ कि मुझे ऐसा अवसर मिला है आचार्य श्री के सानिध्य में जाने का, प्रज्ञाचक्षु परम संत रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद लेने का और इस यज्ञ में शामिल होने का। लेकिन क्या है कि बहुत तकनीकी कारण है, वहाँ जगह की भी हिसाब देखना पड़ता है और भी बहुत सारे रीजन हैं, यज्ञ में पहुंचना हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन अब जो व्यक्ति इस यज्ञ में सिरसा का हो, चाहे मेरे जितने भी जानने पहचानने वाले आपके चैनल के जो पहरेदार भारत के जो भी व्यूअर्स हैं, जिनको मैं शुभकामना बधाई भी देता हूं कि मैं उनके लिए जा रहा हूं, तो वो जो भी इस यज्ञ में अदृश्य रूप से शामिल होना चाहते हैं, वो मुझसे मेरे नंबर 9987815015 या 9991610514 पर संपर्क करें। मैं बताऊंगा उनके लिए कैसे मैं यज्ञ के अंदर उनकी आहुतियाँ मैं लगवा सकता हूं, क्योंकि सबका तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से पहुँच के पूरे 9 दिन के यज्ञ में लगातार शामिल रहना तो बिल्कुल संभव नहीं है। ऑलरेडी वहाँ 1008 ऋत्विक बुलाए गए हैं, लेकिन 2500-3000 के ऊपर ऋत्विकों के, यज्ञ कुंडाचार्यों के या ब्राह्मणों विद्वानों के पहुँचने की इसमें मतलब उम्मीद है। तो जिनको सबको यज्ञ में एडजस्ट करना भी मुश्किल है, मैक्सिमम 1200-1400-1500 तक ही उसमें एडजस्ट हो पाएंगे, और ना ही उतने लोग यजमान उसमें बैठ सकते हैं, संभव नहीं है। बहुत बड़ी जगह में ये आयोजन होगा, लेकिन फिर भी संभव नहीं है। तो जिसको भी इसमें यज्ञ में भगवान रामलला के कुछ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करवाने की इच्छा हो या इस यज्ञ में अपनी आहुतियाँ डलवाने की इच्छा हो, वो अवश्य मुझसे, मैंने जो दिए नंबर हैं, आप नीचे इसमें फ्लैश भी करेंगे नंबर, तो उसमें मुझे संपर्क करें। मैं कोई तरीका बताऊंगा या उनके नाम से आहुति डालने का मैं स्वयं प्रयास करूंगा। इतना ही मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं, बाकी तो रामलला जैसे चाहेंगे वैसा होने वाला है।